हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज़, आज का ये जो सेट है आपके लिए जो थोड़ा सा विशेष है, महत्वपूर्ण भी है, ख़ास भी है। इसलिए मैंने आपके लिए ये सेट यहाँ अपलोड किया है, पेड ग्रुप में नहीं अपलोड किया, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। यस, ख़ास इसलिए है क्योंकि ये वाला सेट आपका एमबी बुक में पब्लिश नहीं है। ये पेपर है एसएससी स्टेनोग्राफर का ही, कंडक्ट हुआ था आपका 27/12/2015 को, लेकिन ये एमबी बुक में पब्लिश नहीं है, इसलिए इस सेट को मैं सोल्व करा रहा हूँ। एसएससी स्टेनो का है तो आप इससे भली भांति परिचित होंगे कि ये 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा। सो सेट भी ख़तरनाक होगा, तो इसको वन टाइम में तो सोल्व कराना संभव नहीं है, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में, यानी कि हाफ आज और हाफ कल मैं आपको सोल्व कराऊंगा। देखिएगा, बहुत अच्छे तरह से है, एमबी की बुक की तरह से नहीं है, थोड़ा सा नेक्स्ट अलग पैटर्न से दिया सेट। एमबी वाले अपना एक सेम पैटर्न रखते हैं। पेपर चाहे किसी भी लेवल पे छप रहा हो, वो अपने ही लेवल से पेपर को बना देते हैं। ये उनका एक अलग अंदाज है। यस, जैसे हमारा एक अंदाज है पेपर को सोल्व कराने का, ऐसे ही सबके अपने अंदाज होते हैं भाई। सो एमबी बुक का एक अलग अंदाज है, वो लोगों को भा रही है, आजकल चल रही है खूब दबा करके। लेकिन ये एमबी बुक नहीं है जो मेरे पास है फिलहाल इस टाइम, ये किसी और बुक से लिया है मैंने। मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में कौन सी बुक है, आप भी ले सकते हैं बाज़ार से। यहाँ शुरुआत में ही उसने वोकेबलरी धर दी था के, और ये हैं आपके सिनोनियम्स। क्या हैं आपके ये सिनोनियम्स। आपको बताना है कि इन शब्दों का करेक्ट सिनोनियम्स क्या होगा। आपको ये सभी वर्ड पढ़ने हैं और फिर आपको इनके सिनोनियम्स बताने हैं। यस, हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तो ये आप करेक्ट सिनोनिम्स जवाब दे पाएंगे। क्लियर है बात। चलो शुरू करते हैं मेरे साथ में बात आप लोग। पहला वर्ड है आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कमी। क्या होता है एडवर्सिटी का मतलब? कमी। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। क्या बताना है? सिनोनिम्स। पहला वर्ड है आपका स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। क्या होता है पहला वर्ड आपका? स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आध्यात्मिकता, यानी कि भगवान के प्रति आपकी लगन भाव, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। यस। अगला वर्ड है आपका फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी मतलब किसी चीज़ से संबंध होना, अच्छे परिचित होना, मेल जोल होना। फेमिलियरिटी कहते हैं ना कि वो हमारा फैमिली जैसा हो गया, वैसे समझ लो आप। फेमिलियरिटी, मेल जोल होना। अगला है माइजरी। माइजरी यानी कि फिर वही कमी, कंजूसी, गरीबी। सीनियरिटी मतलब किसी को बड़प्पन देना, इस तरह से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट, क्योंकि इसका आंसर यही मैच कर रहा है इससे। नेक्स्ट है आपका एटर्नल। एटर्नल मतलब जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, चिरकाल तक जीवित रहे। टाइम बिंग, ये एक ईडम्स टाइप है, बस इसका आगे फोर हटा दिया उसने। फॉर द टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट है आपका टेम्परेरी, ये भी आपका थोड़े समय के लिए, क्षणिक। फॉर एवर, हमेशा। शॉर्ट टर्म यानी किसी चीज़ का थोड़े समय के लिए होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट, फॉर एवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? फॉर एवर। अगला वर्ड है आपका रिवेल, REVEL, आनंद मनाना, उत्सव मनाना, रिवेल। यस, आपके पास वर्ड है, पहला वर्ड रिवील। रिवील का मतलब होता है उजागर कर देना, सामने लाना किसी चीज़ को, रिवील। अगला है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब लौट आना, पलटना, वापस आना। ग्लोरी मतलब शान। मेक मैरी, आनंद मनाना, उत्सव मनाना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ही करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी करेक्ट। समझ में आ गया आपको सारे वर्ड? आप लोग बोलते हैं कि सभी वर्डों की मीनिंग बता दिया करें सर, तो मैंने आपको सबके मीनिंग बता दिए हैं। अगला आपका स्ट्रोल, STROLL। स्ट्रोल, चहलकदमी करना, धीरे धीरे चलना। स्ट्रोल आपका अगला वर्ड है। पहला वर्ड है यहाँ पे वॉक, टहलना। जोग मतलब भी टहलना होता है हालांकि, लेकिन ये थोड़ा तेज। अगला है ट्रेट, यहाँ पे गल छपा हुआ है, ट्रेट नहीं ट्रोट होता है, TROT। ट्रोट मतलब जल्दी से चलना, बहुत तेजी। और गैलअप का मतलब होता है बहुत स्पीड से चलना,
तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा करेक्ट आपका 104 का वॉक। क्लियर है। यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो दिया है उसने आपको ब्रूशल, जिसका मतलब होता है हिंसक या निर्दयी। हिंसक या निर्दयी आपको बताना है इसका करेक्ट सिनोनिम्स। पहला वर्ड है आपका सिंपैथेटिक, सहानुभूति। क्या होता है? सहानुभूतिक। उससे अगला वर्ड है आपका सैवेज, जिसका मतलब होता है हिंसक ही। क्या होता है? हिंसक या निर्दयी। उससे नेक्स्ट वर्ड है आपका ह्यूमन, दयालु। और अगला है कंपैशनेट, यानी कि कहते हैं ना किसी को हर जाना वगैरह बढ़ना, उस तरह से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 10 सेंटेंस होंगे भाई, क्योंकि ये है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस सेट। तो चेक करते हैं फटाफट से आंसर क्या रहेंगे। पहला सेंटेंस है आपका, कह रहा है कि शी सेड टू मी हैव यू फिनिश द वर्क। सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है हैव से, तो ये कन्फर्म है कि सेंटेंस आपका इफ़ या वेदर से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? इफ़ या वेदर से। साथ ही साथ आपका हैव का हो जाएगा हैड। इफ़ या वेदर सब में है, कमाल की बात यह है। जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई यानी कि दो में है, कम से कम सी और डी रेस से बाहर निकाल दीजिए। अब शामिल होते हैं आपके ए या बी रेस में शामिल। आई हैड, पहले में हैड है, दूसरे में हैव नहीं, हैड नहीं है। इसका आंसर आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। यस। नेक्स्ट पे चलिए साथ में। कह रहा है कि माई फ्रेंड टोल्ड मी दिस इज़ नॉट अ गुड बुक टू रीड। सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आप लोग दैट लगाएंगे। सभी में ही है। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट सब में ही है। अब दिस का हो जाएगा दैट, दिस का हो जाएगा दैट। एक दैट तो आया एज ए कंजक्शन, दूसरा दैट है वो सब्जेक्ट वाला, तो दैट यानी कि 2 बार आ जाएगा। यहाँ बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। यस। आप चलते हैं दैट। फिर उसके बाद वर्ब चाहिए आपको, इज एम आर का वोज वर्ब। अब यहाँ पे कमाल की बात है कि दैट आपका 2 में हुआ है, सी में और डी में, लेकिन सी में आपका आ गया है विल, तो ये रेस से बाहर हो गया है। और डी में इज को इज रखा, तो ये भी रेस से बाहर हो गया। अब आपकी मजबूरी है कि आपको इस दैट को दिस ही रहने देना पड़ेगा, क्योंकि वोज आपका बी वाले सेंटेंस में है। क्लियर है बात? तो आप इस दिस को दिस ही रखेंगे, क्योंकि वोज आपका बी सेंटेंस में है। इस सेंटेंस का आंसर होगा आपका बी करेक्ट। मैंने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव बनाते समय आपको ऑप्शंस पे ज़्यादा डिपेंड रहना है, अपने मेथड पे नहीं। यहाँ देखिए मेथड लगाया, मेथड फेल हो गया। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता तो मैं यही करता जो मैंने कहा, लेकिन यहाँ मेरे कहने से नहीं, रूल्स के हिसाब से भी नहीं, आपको सेंटेंस के ऑप्शन से चलना है। माई मदर सैड यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स। आपको दिख रहा है यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट का सार, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे आप ही शी कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन हैव बिन का हैड बिन हो जाएगा, ये ध्यान रखें। जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में है। यू हैड बीन, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स, आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स। अब आपको यहाँ देखना है कि आप क्या लगा सकते हैं। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, तो वैसे तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको सोच के चलिए कि माई मदर सैड, मेरी मम्मी ने कहा, मुझसे ही कहा होगा, इसलिए आप यहाँ पे आई को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, शी को ज़्यादा प्रीफर यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हर मदर होता तो आप शी लगाते हैं यहाँ पे, फिलहाल यहाँ पे आप आई का इस्तेमाल करेंगे। आई सेड टू माई फ्रेंड कैन यू पिक मी अप आफ्टर वर्क। आई सेड टू माई फ्रेंड, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है कैन से, यानी कि हेल्पिंग ऑफ से, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स भी है, तो आप यहाँ पे इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे एज ए कंजक्शन। क्लियर बात? जो कि आपकी पहले में है, दूसरे में है, चौथे में है, सी रेस से बाहर। क्लियर? 109 का सी बाहर पहले ही। कैन का करना है कुड, जो कि ए में भी है, बी में भी है, डी में नहीं है, तो डी भी बाहर। आई टोल्ड माई फ्रेंड, आई आस्क माई फ्रेंड। बी में उसने आस्क किया है, ए में टोल्ड किया है, तो टोल्ड की वजह से आपका बी भी, ए भी बाहर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी। सो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। टर्न अराउंड ही टोल्ड हर, टर्न अराउंड ही टोल्ड हर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव वे में बनाइए। ही सेंटेंस को टू से जोड़ना है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें आप, जो पहले सेंटेंस में नहीं है।
दूसरे में 2 से कनेक्ट हुआ है, थर्ड में नहीं है, डी भी 2 से कनेक्ट हुआ है। ही आस्क हर, लेकिन बी में आस्क के साथ 2 लगा दिया है जो कि गलत है, क्योंकि सेट 2 को हटा करके ही आस्क लगाया जाता है, तो वो 2 हटाने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है और फिर 2 लगा दिया, तो बी भी रॉन्ग हो जाएगा। इस सेंटेंस का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, हैव बीन को हैड बीन, आई फर्स्ट पर्सन ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग इन दैट कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, 111 का पहला ही आंसर सही हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में देख के ही लग रहा है कि दम नहीं है आपका। राजन सेड टू उर्वशी आई एम गोइंग टू कश्मीर टुमारो, इज एम आर को वॉज वर, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में आप बदल देंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट राजन, राजन के हिसाब से ही हो जाएगा। राजन टोल्ड उर्वशी दैट ही वॉज गोइंग टू कश्मीर द नेक्स्ट डे, पहला ऑप्शन में दम है। राजन सेड टू, दूसरा ऑप्शन इससे बाहर क्योंकि टुमारो भी है वहाँ पे। राजन सेड उर्वशी आई एम गोइंग से भी बाहर, और डी भी बाहर क्योंकि टोल्ड के साथ 2 लगा दिया, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट ए। धन्य कंप्लेंट आई एम लॉसिंग वेट स्ट्रिडली, इज एम आर को वॉज वर, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही या शी, हालांकि शी लगाया उसने तो शी ही का इस्तेमाल करें आप। शी वॉज लॉसिंग वेट स्ट्रिडली, सी वॉज लॉसिंग वेट स्ट्रिडली, सो ये 2 में लग रहा है मुझे यहाँ पे। अब मैं आंखों से अंधा हो गया हूँ या फिर मुझे नहीं दिख रहा है, दोनों सेम लग रहे हैं मुझे, ए और सी। धान्य कंप्लेंस, अच्छा ए में कंप्लेंस है बच्चों, इसलिए ए रेस से बाहर हो गया, सिर्फ सी आंसर रह जाएगा इसका। मैरी सेड टू सिमोन शेरोन पीटर आर गेटिंग इंगेज्ड नेक्स्ट मंथ, आर को बनाएंगे वर, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा बिकॉज नेम है। मैरी टोल्ड सिमोन दैट शेरोन एंड पीटर आर गेटिंग, पहला बाहर, दूसरा से में शामिल, तीसरा बाहर, चौथा ही बाहर, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। सुमन सेड टू मी डिड यू एंजॉय द ओलंपिक गेम्स इन लंदन, सेंटेंस स्टार्ट हुआ हेल्पिंग ऑफ से, आप कनेक्ट करेंगे इफ़ या वेदर से, और डिड को बना देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ सी में, 115 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं पैसेज पे। पैसेज बहुत ही सुंदर, छोटा सा है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। कह रहा है कि शैमलोन्स कैन मेक देयर स्किन कलर चेंज but not because they decide to. The color change to help the chamelon avoid its enemy. It is a form of camouflage. Camouflage बोलते हैं एक तरह से छद्म वेश धारण करना, जैसे कि रावण ने सीता को हरने के लिए करा था ना धारण, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रॉपर, एक तरह से रूप बदल लेना अपना, ऐसे कह सकते हैं आप इसको। Camouflage, a disguise that lets it blend in with its surrounding. The change is actually determined by environment factors such as light and temperature. Bright sunlight causes the skin to darken. On cool night, the color fades to a ceremony creamy color. The color also change when chamallows are excited, angry, or afraid. The color change in rapid and increase when the chamallow is handed, injured, or approached by another chamallow. There are many types of chamallows. Almost half of them are found on the African island of Madagascar. The other mostly occur in the Sahara Desert, with few in Western Asia and Southern Europe. Chamallows live in trees, where they usually eat insects. Very large chamallows may even use their sticky tongues to catch birds. किसी जानवर की बात हो रही है शैमलोन की, जो अपना कलर बदल लेता है अपने दुश्मनों को देखते सारी, उनको धोखा देने के लिए। कैमफ्लॉग मतलब धोखा देने की तरह है, डर को देखते हुए, मतलब कुछ भी मुसीबत आए तो अपना कलर चेंज कर लेता है। उन सब चीज़ों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। कह रहे हैं कि अ शैमलोन्स कलर चेंज टू हेल्प इट, किस चीज़ में मदद करता है इसकी ये। अ शैमलोन कलर चेंज टू हेल्प इट अवॉइड इट्स एनिमीज़, अवॉइड इट्स एनिमीज़। शैमलोन्स चेंज कलर व्हेन दे आर, शैमलोन चेंज कलर व्हेन दे आर, सेकंड पैरा पढ़िए मेरे साथ में। ऑन कूल नाइट द कलर, ये यहाँ पे सेकंड पैरा ही है आपका। व्हेन आर एक्साइटेड एंग्री ऑफ अफ्रेड, एक्साइटेड एंग्री ऑफ अफ्रेड दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑप्शन में, यानी कि आपका हो जाएगा बी आंसर क्लियर, अफ्रेड, एक्साइटेड और एंग्री।
117 पे चलते हैं बच्चों, अगले पेज पे है। द कलर चेंजिंग एबिलिटी ऑफ ए शैबलोन इज अ फॉर्म ऑफ कैमफ्लॉग which is color that fades, disques that lets it blend in with its surroundings। 118। यहाँ पे चलो चलते हैं फटाफट से, क्या कह रहा है, पहले पैरे पे चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले पैरे में इसका आंसर बिल्कुल क्लियर किया गया है। आप यहाँ से मेरे साथ चलिए, 1 2 3 थर्ड लाइन में पहले पैरे में, अ डिस्यूज दैट इट लेट्स इट ब्लेंड इन विद इट्स सराउंडिंग्स, दिख रहा है आपको। थर्ड लाइन देखिएगा, अ डिस्यूज दैट लेट्स इट ब्लेंड इन विद इट्स सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, बी सही। द कलर चेंज इज डिटरमाइंड बाय, द कलर चेंज इज डिटरमाइंड बाय लाइट एंड विंड, लाइट एंड प्रेशर, लाइट एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। चलते हैं फिर से पैसेज पे ही, पैसेज में ढंग से देखिएगा, पहला पैरा ही इसकी कुछ, सॉरी वो छोड़ गया आपका, फिर से ये लास्ट की लाइन पहले पैरे की, पहले पैरे की 1 2 3 4 5 लाइट एंड टेम्परेचर, लाइट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। हाफ ऑफ द वर्ल्ड शैमरॉन आर फाउंड, यानी कि आधे से ज़्यादा शैमरॉन कहाँ पाए जाते हैं, ऑन द एशियन आइलैंड ऑफ मैस्कार, इन साउदर्न, इन द सहारा डेजर्ट, ऑन द अफ्रीकन आइलैंड ऑफ मैस्कार। देखिए ध्यान से, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये भी आपका। चलिए मेरे साथ में आप लोग इसका दूसरे पैरे का 1 2 3 4 5 6 लाइन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर फाउंड ऑन द अफ्रीकन आइलैंड ऑफ मैडस्कर। तो यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, 120 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। क्लियर बच्चों। तो ये था एक छोटा सा पैसेज जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगला भी एक पैसेज ही है, लेकिन वो है आपका क्लोज टेस्ट। खुश हो जाइए भाई, झूम उठिए, क्लोज टेस्ट आ गया है, करते हैं इसको। एमबी की बुक से नहीं है भाई, तो थोड़ा ध्यान से, रूस से चिपके रहिए बच्चों, जैसा मैं कहूँ मेरे साथ वैसे से चलते रहिएगा। रूस को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखें आपस, जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है। क्योंकि वो कहावत है ना कि रूस में ना तो आप कुछ छोड़ सकते, रूस के साथ में ना तो आप कुछ छोड़ सकते और ना ही कुछ जोड़ सकते, जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। दौड़ो मेरे साथ साथ, दौड़ना सिखा दूंगा, चलना सिखा दूंगा, भागना सिखा दूंगा, एक्सपर्ट कर दूंगा आपको बिल्कुल खतरनाक अपने जैसा। बस आप मेरे साथ साथ चलते रहिए करें। देखिए फटाफट ध्यान से, आई विल ऑलवेज डैश द ट्रिप आई मेड टू द जू इन 1988। हमें सेंटेंस में दिख रहा है आई विल ऑलवेज, तो वर्ब नहीं है, ऑलवेज तो वर्ब है, लेकिन मुझे विल दिख रहा है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब चाहे खुद किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, ध्यान रखें। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ये कन्फर्म है कि फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब अगर मैं चलता हूँ पहले ऑप्शन पे, ए पे, बी रिमेंबर, ऑप्शन ही गलत है। देखना ध्यान से, देखते चले जाना बच्चों, ऑप्शंस को कैसे बाहर निकाल लेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, मुझे अपना ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है सोल्व करने का। देखिए हमें पता है, आपको पता है कि बी की फैमिली के साथ में तो एन जी फॉर्म आया करती है, थर्ड फॉर्म। कई बार बताया मैंने आपको चिक चिक के कि बी की फैमिली के साथ में तो एन जी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। रिमेंबर आपकी ना तो एन जी फॉर्म है ना थर्ड फॉर्म, पहला ऑप्शन बाहर है इससे। बी पे चलूँ तो फर्स्ट फॉर्म है, रिमेंबर यही चाहिए मुझे, बिकॉज मॉडल वर्ब पढ़ा है पीछे। सी पे चलूँ तो एन जी फॉर्म है, जरूरत नहीं है। डी पे चलूँ तो थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे किस चीज़ की जरूरत है, फर्स्ट फॉर्म की, जो मुझे मिली कहाँ, बी ऑप्शन में। लेकिन बात ये 1988 की है, कहानी पास्ट में, ये तो विल की वजह से आ गई सर फर्स्ट फॉर्म। ज़्यादा खुश मत होना, अभी आगे चलना भी है। इट वॉज देन दैट आई डैश मीजल्स, इट वॉज देन, वॉज की वजह से सेंटेंस चला गया पास्ट में। कहाँ चला गया, पास्ट में। दैट आई डैश मीजल्स, अब आपको यहाँ पे पास्ट की फॉर्म लगानी है। किसकी फॉर्म लगानी है, पास्ट की। पहली फॉर्म है आपकी सेकंड फॉर्म, दूसरे में ऑप्शन है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड में भी फर्स्ट ही मानता हूँ मैं इसको, आपको पता है। मैं विल शैल कैन में को फर्स्ट में मानता हूँ, वुड शुड कुड माइट को सेकंड फॉर्म मानता हूँ। तो यहाँ पे और डी है आपकी एनजी फॉर्म, जो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती, तो बेचारी बेकार ही हो गई, ये बेकार हो गई, ये बेकार हो गई। सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर बचता है पहला करेक्ट। क्या बचता है आपका आंसर, पहला करेक्ट। आ जाओ दौड़ते हुए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। दैट आई कट measures from one of my friends, Peter, who had
आपको दिख रहा होगा हेड। बच्चों यहाँ पे ना एक बात और ध्यान रखना, आप हिस्टोरी का ना हिंदी बनाने की कोशिश मत किया करो कम से कम। मुझे बड़े मैसेज आते हैं बच्चों, सर हिंदी में एक बार समझा दे करे, हिंदी में एक बार समझा दे करे। भाई मैं समझा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कौन समझाएगा। मेरे को एक बार मैं कोचिंग में गया पढ़ाने के लिए, कोचिंग का नाम नहीं लूँगा क्योंकि आप भी उसे जानते हैं, बड़ा कोचिंग है भाई। मेरा सिलेक्शन भी हो गया दिल्ली में पढ़ाने के लिए उस कोचिंग में, हमारे सहारनपुर में भी उसकी ब्रांच थी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि पढ़ा के दिखाओ, मैंने उनको पढ़ा के दिखाया, कॉन्फिडेंस दिखा उनको तो अच्छा लगा। लेकिन वो कह रहे सर आप लोग इसे सिस्टम से पढ़ाई से पढ़ाया जाया करता है। तो मैंने कहा आपको एरर निकालने सिखानी है बच्चों को या फिर बच्चे का समय ख़राब करना है। तो कहने लगे सर बच्चों को सिस्टम से तो पढ़ाना पड़ेगा ना। मैंने बच्चों को एरर निकालने सिखानी है आपको। सो सिर्फ इसी वजह से मैंने उस कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया, या फिर कह लीजिए कि उन्होंने मुझे नहीं बोला। हालांकि मैं सेलेक्ट हो चुका था, मैंने ही ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आप कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ ही बोलूँ तो आपको लगेगा शायद मैं ज़्यादा फेंक रहा हूँ, इसलिए आप सोच लीजिए चलो उन्होंने ही मुझे नहीं लगाया। लेकिन आप समझे कोचिंग वालों की बात क्या थी। वो कह रहे हैं कि आप इसको बस सिस्टम से पढ़ाते चले जाओ, एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, एरर पकड़ पा रहा है नहीं पा रहा, उस बात से कोई मतलब नहीं उनका। बस अगर मैंने नाउन पढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं 12-13 घंटे क्लास में नाउन निपटा दूँ बस आपको। ये तो शुक्र मनाओ बच्चों, यूट्यूब पर 12 घंटे की ही हद है, इससे ऊपर की वीडियो नहीं डाल सकते आप। वरना बहुत सारे कोचिंग हो ना 12 घंटे की जो वीडियो डाल के ना ये 20-20 घंटे की डाल दें, इनकी हद नहीं चलती बस। लेकिन 12 घंटे से ऊपर की वीडियो नहीं डाल सकते आप, यूट्यूब पे लिमिट है। तो बस यूट्यूब ने कर्म करा आप लोगों के ऊपर ना, उनकी 12-12 घंटे क्लास डाल रखी लोगों ने। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेड, हेड के साथ क्या चाहिए आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ जाओ घूमते हुए फटाफट से। पहला ऑप्शन थर्ड फॉर्म, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट फॉर्म, तीसरा ऑप्शन आईएनजी फॉर्म, चौथा ऑप्शन सेकंड फॉर्म। बाहर बाहर बाहर, सिर्फ और सिर्फ पहला ही आंसर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा गोन। आ जाओ फटाफट से 124 पे। Along to, before he met us at the zoo, he had gone to visit his cousin who was dash from measles. He had gone to visit his cousin, वो अपने कज़न के यहाँ गया, who was dash from measles, जो खुद measles से जो है डैश हो रहा था। ये कहना चाह रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे चाहिए कंटिन्यूस की वर्ब, यानी कि एनजी वर्ब चाहिए। सिंपल सी बात ये है। तो एनजी वर्ब सिर्फ और सिर्फ 124 में सी के पास है और कुछ नहीं है। द नेक्स्ट डे पीटर वॉज डैश ऑफ ए सोर थ्रोट। द नेक्स्ट डे पीटर वॉज डैश ऑफ अ सोर थ्रोट। अगले दिन जो है वो सोर थ्रोट से कंप्लेन कर रहा था। फिर से आएनजी, क्योंकि सेंटेंस में पीछे आएनजी आई है, आगे भी आएन जाएगी। 125 में भी सी पार्ट में आएनजी है और कोई ऑप्शन में आएनजी है ही नहीं, सॉरी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 125 तक आपको मैंने समझाया, समझ में आया? यस, खूब अच्छे समझ में आ रहा है, आराम से आगे बढ़ते हैं। When he was diagnosed by a doctor as having measles, his parents rang me up to warn me that I had been to measles too. कि मुझे भी मीजल्स जो है हो सकता है। मीजल्स बच्चों एक बीमारी होती है जिसे हम लोग छोटी माता बड़ी माता बोल देते हैं, यहाँ पे वैज्ञानिक उसको चेचक वगैरह बोलते हैं। आपको भी कभी ना कभी ज़िंदगी में हुई होगी, सो होती रहती है। मुझे भी हो गई थी पिछले साल फरवरी में, जब एग्जाम चल रहे थे स्टेनो के ही। 126 का आंसर देखें यहाँ पे फिलहाल, एक्सपोज्ड, एक्सपोबल, एक्सपोज, एक्सपोजिंग। बच्चों यहाँ पे हैड बीन लगाया, हैड बीन यानी कि बी की फैमिली। ये तो कन्फर्म है, क्या तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म। तो कम से कम आपका बी और सी ऑप्शन तो रेस से बाहर हुआ। आपके बचते हैं सिर्फ ऑप्शन ए और डी रेस में शामिल। क्लियर है बात? यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखें कि सेंटेंस को यहाँ आपको बनाना होगा परफेक्ट में ही, पास्ट पार्टिसिपल में। आई वॉज, कहाँ चला गया आपका सेंटेंस, ये रहा। हिज पेरेंट्स रैंग मी अप टू वार्न मी that I had been exposed to measles too. By the next day I was also showing या फिर having the same symptoms, मुझे भी सेम सिम्टम्स होने लगे। My doctor dash me to stay at home for the next 2 weeks. अब डॉक्टर क्या देगा आपको बच्चों, सिंपल सी बात है, एडवाइजिंग आईएनजी फॉर्म तो आने से रही, क्योंकि डॉक्टर की बात हो रही है। आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चलती है। इज एडवाइज्ड, एडवाइज या एडवाइज, सिंपल पास बनाइए। माई डॉक्टर एडवाइज मी, मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया, सिर्फ डी लगाइएगा। इज लगाने से सेंटेंस प्रेजेंट में चले जाएगा, जबकि स्टोरी पास्ट में चल रही है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट पे। आई वॉज क्वाइट प्लीज विद द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। आई स्पेंड द टाइम रीडिंग स्टोरी बुक्स, डैश टू म्यूजिक एंड वॉचिंग टेलीविजन। आपको दिख रहा है यहाँ पे रीडिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, रीडिंग दिख रहा है, वॉचिंग दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा, यहाँ भी तो आईएनजी आनी चाहिए ना भाई। आईएनजी की में कौन सी है यहाँ पे, लिसनिंग, listening to music and watching television. When I get bored, I would call up. When I get bored, I would call up Peter, who also had to spend 2 weeks at home.
फॉर अ चैट. Unfortunately, the 2 weeks passed too by quickly. When we dash at school, अब जब 2 हफ्ते बीत चुके तो वो स्कूल में वापस पहुंचूंगे. When we returned, क्योंकि एनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी. फर्स्ट फॉर्म की यहाँ जरूरत नहीं, बिकॉज स्टोरी पास्ट में चल रही है. इज रिटर्न नहीं आ सकता बिकॉज वी के साथ इज नहीं आता. तो आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बनेगा बी. When we returned to school, we had to work twice as hard to dash. अब बच्चों यहाँ पे टू आया है. टू के बाद क्या करते हैं आपकी फर्स्ट फॉर्म. क्या करते हैं टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आपकी सिर्फ 2 में है, सी में और डी में. लेकिन यहाँ पे आपको कैचअप लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आपका पूरा एक इडियम है. CATCH, कैचअप विद समबडी या समथिंग. कैचअप विद समबडी या समथिंग, ये पूरा एक फॉर्मेशन है. आपको ये लगाना होगा तो यहाँ पे कैचअप आ जाएगा. 130 में आपका आ जाएगा कैचअप. सो क्लियर हुआ आपको ये पैसेज? अच्छे से समझ में आया ना बच्चों? यहाँ पे आप इस तरह से करके 10/10 मार्क्स ले सकते हैं. ये पैसेज कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं आपको बता दूँ. देखो बच्चों, ये एग्ज़ाम में आया हुआ सेट पेपर है 2015 के. मैंने आपको डेट बताई थी, मैं भूल गया फिलहाल, 27/12 कुछ ऐसी डेट थी इसकी. तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ सेट पेपर है. अगले पे चलते हैं. अगला आपका है फिर से वोकेबलरी बेस्ड. 131 से आपका फिर से वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. तो ज़रा ध्यान से देखेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है. हालांकि वोकेबलरी बच्चों आपका काम है, ये आपको ही करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आपको. मुझे थोड़ा शोर हो रहा है बाहर में. चलिए शुरू करते हैं बच्चों. सेट थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा रहता है बच्चों घर पे जब वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपकी वीडियो ना रुके. सेंटर पे तो जाना होता नहीं है लॉकडाउन की वजह से. 131 देखिए, कह रहे कि एब्रप्ट. एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक या असंगत या फिर ऊंचा नीचा. ऑप्शन हमारे पास में पहला सडन. आपको बताना है एंटोनिम्स, ध्यान देना. तो सडन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ध्यान रखना. स्पॉन्जी का मतलब होता है दलदल, तो ये भी नहीं होने से रहा. स्मूथ मतलब बेहतरीन. और क्रिस्प मतलब होता है आपका कुरकुरा. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट. नेक्स्ट है आपका 132 फॉर्मल. मतलब औपचारिक, दिखाऊ. पिटिएबल दयनीय. इनफॉर्मल सिंपल सी बात है, फॉर्मल का उल्टा इनफॉर्मल ही होगा. प्लेन या हीडफुल सावधान, सतर्क. इसका आंसर हो जाएगा बी. अगला वर्ड है आपका नेस्टी. बुरा या घृणास्पद. ब्यूटीफुल, अगली, प्लीजेंट या अनप्लीजेंट. इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्लीजेंट. अगला है थोरो, पूरी तरह से, विस्तृत. सो पहला वर्ड आपका सरसरी, लापरवाही का. अगली इंटेंसिव, अतिरिक्त. अटर, किसी बात को दोहराना. डिटेल मतलब डिटेल में कहना. तो इसका आंसर हो जाएगा सरसरी, यानी कि बिल्कुल लापरवाही वाला. अगला है आपका एग्जैगरेट, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बताना किसी बात को. अंडरस्टेट, किसी बात को अंडर एस्टिमेट करना, छोटा कर देना. एक्स्ट्रावेजेंट, अधिक खर्चीला. एबंडेंस, प्रचुर मात्रा में होना. एक्सेप्ट यानी कि कोई अंश या कोई भाग. तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट. आगे फिर एक और क्लोज टेस्ट आ रहा है बच्चों, भागता हुआ. बहुत सुंदर क्लोज टेस्ट है आपका. कह रहा है कि द रेड इंडियंस डैश फॉर द अराइवल ऑफ द बिसन. द बीस्ट विच केम ओनली वंस अ ईयर आर अ गुड सोर्स ऑफ मीट एंड हाइड. द रेड इंडियंस, यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है 136 में अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस. सिस्टम से लगाइएगा वर्ब, आपको जो भी लगे वो देखिएगा. यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे 136 में ये क्लियर है कि यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब लगानी है. अगर मैं चलूँ यहाँ पे ऑप्शंस पे, तो पहला ऑप्शन इसमें शामिल है. दूसरा ऑप्शन इससे बाहर, आर वेटेड. ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है सेंटेंस. वर वेटेड भी कहना गलत हो जाएगा, सेंटेंस कंटिन्यूस चल रहा है. और डी भी कहना गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे वर वेटिंग. द रेड इंडियंस वर वेटिंग, बिकॉज डी इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे इज है, ये रिश्ते बाहर है आपका. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर वेटिंग. ऊपर से आगे 4 आ रहा है, हालांकि वेट सब में ही है, वेट के साथ 4 आया करता है. द रेड इंडियंस वर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द बिसन. द बीस्ट विच कम ओनली वंस अ ईयर आर अ गुड सोर्स ऑफ मीट एंड हाइड. द रेड इंडियंस डैश टू सर्वाइव द कोल्ड बिटर विंटर. द रेड इंडियंस डैश टू सर्वाइव. बच्चों पहला ऑप्शन देखिए 137 में आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती. ये आप ध्यान रखें खूब अच्छे से.
दूसरे में थर्ड फॉर्म है, आ सकती है। सी में भी थर्ड फॉर्म है, आ सकती है। डी में भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी रेस से बाहर। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, रीडिंग देयर, अगर मैं बात करूँ 137 के सी ऑप्शन की, ध्यान से, नीडिंग, नीडेड, देयर। देयर आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या आपका ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? नाउन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नाउन है नहीं, इसके बाद तो टू है। क्या इसके बाद में? टू। तो इसलिए आपका सी भी नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। क्लियर है बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। टिक्की, ये कोई लड़का है। द यंग बॉय डैश टू लुक आउट ऑफ द हर्ट्स अराइवल वोज चूज। बच्चों 138 में पहला ऑप्शन में वोज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाइए, जो कि गलत है। बी की फॉर्म के साथ या तो थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आया करती है। नेक्स्ट में फिर से वही गलती, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाइए या तो आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म। सी में वोज चूजन लगाया, डी में फिर वही गलती। तो आपका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका, क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना है थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग अप टिक्की के हिसाब से आनी है तो सिंगुलर हो पाएगी वोज, और बी की फॉर्म के साथ या थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए मीनिंग आपको नहीं निकालना है, मैं आपको बार बार ये बात टोकता चल रहा हूँ। टिक्की द यंग बॉय वोज चूजन टू लुक आउट ऑफ हर्ट्स अराइवल एवरी डे ही डैश। एवरी डे ही डैश, पहला ऑप्शन में विल के साथ रनिंग लगाया, मॉडल वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आया करती। दूसरे में भी वुड के साथ रनिंग लगा दिया, आईएनजी फॉर्म की जरूरत नहीं है। तीसरे में वुड लगाया प्लस रन, फर्स्ट फॉर्म है। आगे में फिर से विल बी रनिंग, फिर फ्यूचर बन जाएगा। आपको इस सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ बनाना होगा। अब ऐसी स्थिति में सी आंसर। एवरी डे ही वुड रन टू द टॉप ऑफ द हिल टू सी इफ ही कुड स्पॉट दैम ऑन द वास्ट होरिजन। वन नाइट वाइल ही डैश, एक रात जब वह डैश कर रहा था। ये कहना चाह रहा है बिकॉज जब सेंटेंस वाइल से कनेक्ट होता है तो सेंटेंस कंटिन्यूस बनता है, ध्यान रखें। वाइल ही स्लिप, इसे हमारे साथ में आईएनजी फॉर्म आया करती है, ये रेस से बाहर। दूसरा रेस से बाहर, तीसरा इसमें शामिल, चौथा इसलिए बाहर बिकॉज ही की बात हो रही है, इसके साथ वर्ड नहीं लगा सकते आप, इसलिए ही वॉज स्लीपिंग। वन नाइट वाइल ही वॉज स्लीपिंग द ग्राउंड शुक डैश। शुक आपके एक वर्ब है। क्या आपके एक वर्ब? वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आपको लगाना होता है एडवर्ब। क्या लगाना होता है? एडवर्ब। अब एडवर्ब कितनों में है यहाँ पे? पहला तो एडवर्ब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी ही एडवर्ब है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉयलेंटली। शुक वॉयलेंटली एंड हिज बैग ऑफ एरोज फेल ऑफ फ्रॉम इट्स हुक ऑन द वॉल। टिक्की डैश ऑफ हिज विगवाम। टिक्की के साथ फिर से वर्ब लगानी है आपको यहाँ पे। रस्ड इन, रस्ड आउट, रश आउट या रशिंग आउट। बच्चों सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, आपको पास्ट की वर्ब लगानी पड़ेगी, तो कम से कम सी और डी रेस से बाहर कर दीजिए कम से कम, क्योंकि दोनों में फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी फॉर्म है। अब बचता है तो रस्ट इन या रस्ट आउट। बच्चों जब भूकंप वगैरह आएगा तो बंदा बाहर को ही भागेगा, अंदर को तो नहीं, तो रस्ट इन नहीं, रस्ड आउट लगाना होगा। टिक्की रस्ड आउट ऑफ हिज विगमैन एंड felt a strong gust of wind and dust gust past him. Shouting excitedly, he ran to the other wingman and woke everyone up. A big fire dash. बिग फायर, यहाँ पे फायर की बात हो रही है। फायर आपका एक नाउन है, लेकिन ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह समझिए, इसके साथ में आप प्लूरल वर्ब नहीं लगा सकते। तो 143 में पहला ऑप्शन बाहर प्लूरल वर्ब है, सी ऑप्शन बाहर प्लूरल वर्ब है। या तो बी रेस में शामिल या डी रेस में शामिल, दोनों में वोज है, लेकिन वोज के साथ में आप इमीडिएट नहीं इमीडिएटली लगाएंगे, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के साथ में आपको एडवर्ब लगाना होगा, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वाज इमीडिएटली बिल्ट, क्योंकि आगे बिल्ट आपके एक वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आया करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। द रेड इंडियन डांस अराउंड इट गिविंग प्रेजेस टू देयर गॉड हु हैड एट लास्ट डैश। आगे 144 में देखें आप लोग तो देयर पहले से ही आ रहा है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन रेस से बाहर। यस, क्योंकि देयर आपका पहले ही आ रहा है, देयर इन ऑप्शन में भी है, तो देयर तो यहाँ आने से रहा। बचता है सेंट और बी और डी। स्टोरी चल रही है आपकी पास्ट में, क्योंकि लास्ट कह दिया है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे सेंट दैम। क्या लगाएंगे? सेंट दैम। एट लास्ट सेंट दैम देयर फूड एंड क्लोथिंग ऑफ एनिमल हाइड। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द वॉरियर्स, फिर से आगे आपको वॉरियर्स प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल लगानी पड़ेगी।
ए या डी में से कोई आंसर होगा, बी और सी नहीं हो सकते क्योंकि सिंगुलर हैं आपके। ऑल द वॉरियर्स वर असाइंड टू हॉन्ट डाउन द बीस्ट विच वर ग्रेजिंग नियर द रिवर। तो यहाँ पे 145 का आंसर हो जाना चाहिए आपका ए ही करेक्ट। क्लियर बात। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट। 2 क्लोज टेस्ट कराया मैंने आपको उसके अंदर, एक पैसेज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वोकेबलरी। ये इतना सारा पोर्शन मैंने आपको उसका कराया। इतना ही करा पाऊँगा सेट में आपको इतना फ़िलहाल। नेक्स्ट सेट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। फ़िलहाल चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट आपको तभी पहुंच पाएगा जब आप हमारे चैनल पर होंगे सब्सक्राइब। बिना सब्सक्राइब वालों को नेक्स्ट पार्ट नहीं पहुंच पाएगा। सो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।